अब चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस में अभी कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी, लेकिन अधिकांश मंत्री थे उसमें। कुछ लोग थे, मोहन प्रकाश जैसे थे और रघु शर्मा भी थे उसमें, मंत्री नहीं है लेकिन पहले मंत्री रह चुके हैं, और धीरज गुर्जर भी थे। कुछ लोग थे ऐसे, विधायक भी थे 2-3, लेकिन उससे कोई राजनीतिक संतुष्टि किसी को हो जाए ऐसा लगा नहीं। बस ये लगा कि राजनीतिक गठबंधन के फैसले, किसी व्यक्ति को पार्टी में लेकर के लड़ाने के फैसले लेते समय ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी छानबीन करेगी, राय रखेगी अपनी, और इलाके के लोग जो उस कमेटी में हैं या संबंधित लोग मालूमात करके बताएंगे, तोड़ के लाएंगे लोगों को, ये आदि आदि पॉलिटिकल काम करेगी। रंधावा उसके अध्यक्ष बनाए गए क्योंकि उन्हें ही, बाकी सब तो चुनाव में लगे रहेंगे, उन्हें ही नीति बनानी है, रणनीति बनानी है और आला कमान को रिपोर्ट भी करना है। पक्ष और प्रतिपक्ष में हुए बिना, किसी के साथ हुए बिना रिपोर्ट करना है। आला कमान उनके जरिए सीधे हस्तक्षेप करने की स्थिति में रहेगी और सीधे जानकारी लेने की स्थिति में रहेगी। लेकिन आज ये नई बात पता लगी है कि करीब 40 लोगों की राजनीतिक नियुक्तियां किसी भी समय हो सकती है। 75 लोगों की लिस्ट बनी थी आज की 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले, फिर वो रुक गई। जब पहले 85 सचिवों की लिस्ट रुकी थी इसलिए रुक दी गई, फिर बाद में वो सेटलमेंट हुआ, धीरे धीरे सेटल होते होते चीज़ें सेटल आई। आज जो खबर छनकर बाहर आ रही है वो ये कि 75 में से 40 नामों पर सहमति बन गई है। 40 कांग्रेस जनों को राजनीतिक नियुक्ति कभी भी मिल सकती है। कुछ बोर्ड, कुछ निगम, हो सकता है उनमें कुछ यूआईटी भी हो, हालांकि उसमें करने के लायक कुछ बचा नहीं है। जब दोबारा अगर राज रिपीट हो जाएगा तो करने लायक होगा, पर शायद कुछ लोगों को गाड़ी मिलेगी, कुछ पद मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे। चुनाव में लोगों के काम करके प्रभावशाली होने और प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं आज मुख्यमंत्री ने क्या किया। मुख्यमंत्री ने आज जितनी भी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज लगते थे, फ्यूल सरचार्ज खास तौर पे, वो माफ़ कर दिया। मुझे पिछले दिनों राजेंद्र राठौड़ के एक बहुत करीबी व्यक्ति ने एक बिल दिखाया था जिसमें जीरो बिल था, उपभोग जीरो था, और 2 लाख रुपए फ्यूल सरचार्ज लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा हम तो लिखवा लाए इंजीनियर से ताकि मुद्दा बना सकें। तो आज ऐसे मुद्दों को ख़त्म कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जो भी घरेलू उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली से अधिक कंज्यूम कर रहा है उनका भी सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज माफ़ कर दिया गया। राज्य सरकार वहन करेगी। 2500 करोड़ रुपए का खर्चा राज्य सरकार के ऊपर आएगा। अब और क्या क्या करेंगे वो आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आज शुरू हो गई। उन्होंने स्मार्टफोन बांटे भी, और किस तरह ये महिलाओं को मिलेंगे, चिरंजीवी परिवारों की मुखियाओं की महिलाओं को, क्योंकि उसमें मुखिया महिला ही होती है। और उन्होंने कहा ये रेवड़ियाँ बांटना नहीं है मेरी तरफ से। प्राइम मिनिस्टर भले कहते हैं रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ, मैं महिला सशक्तिकरण कर रहा हूँ, महिला को हथियार दे रहा हूँ, महिला को कम्युनिकेशन का एक औजार दे रहा हूँ, साधन दे रहा हूँ, अपनी बात कह सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ज़्यादा सोशलाइजेशन कर सकें, ताकतवर बन सकें, ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो उन्हें स्मार्टफोन दिए और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की, और कई बातों में एक बात वो कह गए जो राजीव गांधी ने 73वें 74वें संविधान संशोधन में की थी। पंचायती राज में और नगर परिषद, नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया था राजीव गांधी ने। ये संविधान संशोधन के तहत मिला था, बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी की वजह से आज 1/3 जिला प्रमुख, 1/3 सभापति, पार्षद, सरपंच, ये सब महिलाएं निकल कर आ रही हैं। कुछ कहते हैं इनके पति काम करते हैं, धीरे धीरे सशक्तिकरण हो ही रहा है और महिलाओं के दस्तखत हो रहे हैं, महिलाएं मीटिंग ले रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो आज अशोक गहलोत ने एक नई बात कह दी कि क्यों ना विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाए, सीटें आरक्षित की जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा। आरक्षण दे दिया पंचायतों में, सोनिया गांधी जी लगी हुई है। विधायक और एमपी बने, 33% बने। विधायक और एमएलए एमपी बने 33%। लोकसभा में प्रस्ताव पास हो गया, अटक गया राज्यसभा के अंदर। आज ही जो कल हो सकता पास हो जाए, हो सकता जो आज हम बैठे ऊपर, ये मई जोशी है और अमित काग जी सब बैठे हैं, अध्यक्ष जी, हमारी खुद की सीट अगर हो गई महिलाओं के लिए आरक्षण,
तो फिर हमें भी घर बैठना पड़ेगा। लालचंद बैठे हैं, लालचंद खुद ही लालचंद है वो तो।